अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा तारिक और आप देख रहे हैं फॉक्स हिस्टोरिकल। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सी बड़ी चोरियों के बारे में सुना होगा। नॉर्मली चोर कीमती और छोटी चीजें चोरी करते हैं, जैसे कि पैसे और ज्वेलरी वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक होने वाली सबसे बड़ी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 7 पर है 1.3 टन बेल। दोस्तों, आपने मंदिरों के बारे में तो सुना होगा, इनके अंदर बेल्स लगाई जाती हैं। वाशिंगटन अमेरिका में बुद्धा का एक मंदिर है जहां पर बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी। इस घंटी का वजन 1360 किलोग्राम था। यह घंटी किसी ने रातों रात चोरी कर ली। पुलिस का कहना था कि कोई इतनी बड़ी घंटी कैसे चुरा सकता है, और इसे उतारने और ट्रक में लोड करते किसी ने नहीं देखा। इवन कि इसकी आवाज भी किसी ने नहीं सुनी। ये बेल वियतनामी में बनाई गई थी और ये इतनी वैल्यूएबल थी कि इसकी प्राइस का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मंदिर के पौधियों का कहना था कि ये चोर इस बेल को स्क्रैप में बेच देंगे, क्योंकि उनको इसका अंदाजा ही नहीं कि ये कितनी कीमती है। लेकिन बहरहाल इसकी चोरी करने वालों का आज तक नहीं पता चल सका, और ना ही किसी को पता है कि उन्होंने इसे कैसे चुराया। नंबर 6 पर है 56 टन ब्रिज। दोस्तों, रशिया की अटक रीजन में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसने लोकल लोगों को सोच में डाल दिया। अटक रीजन के सबसे बड़े मशहूर रिवर के ऊपर एक ब्रिज था जो कि अचानक गायब हो गया। इस ब्रिज के पार्ट्स का वजन 56 टन से भी ज्यादा था। इसके गायब होने की खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल होती है। ये इंसिडेंट मई के महीने में पेश आया। लोकल लोगों के मुताबिक ये कुदरती तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो कोई जल्जला आया और ना ही कोई सैलाब जिससे ये टूट कर गायब होता। अथॉरिटीज के मुताबिक इस ब्रिज को मेटल थीस ने काटा और इसे चोरी करके ले गए। पुलिस ने इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि चोरों ने इसलिए इसे चोरी किया ताकि वो इसका मेटल स्क्रैप में बेच सकें, क्योंकि इतने बड़े ब्रिज को चोरी करना आसान काम नहीं है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये चोर आज तक नहीं पकड़े गए और ना ही पुलिस को ये पता है कि आखिर उन्होंने ये ब्रिज चोरी कैसे किया और कहां ले गए। नंबर 5 पर है बीज। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बीज भला कौन बेवकूफ चुराएगा, लेकिन जुलाई सन 2007 में जमागा के इलाके में रहने वाले लोग जब सुबह वॉक करने बीच पर आए तो देखा कि आगे कोई बीच ही नहीं। लोकल रेजिडेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि किसी ने पूरी की पूरी बीच ही चुरा ली है। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन आधा किलोमीटर की लंबी बीच को किसने पूरा का पूरा चुरा लिया, और वो सारी रेत को कहां ले गए किसी को नहीं पता चला। ये कोई कुदरती डिजास्टर नहीं था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन टीम से पता चला कि ये पूरी रेत 500 ट्रक्स पर लोड करके कहीं ले जाई गई। लेकिन आखिर 500 ट्रक्स पर रेत कौन चोरी करेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ये चोर आज तक नहीं पकड़े गए और उनके रेत चुराने का मकसद भी समझ नहीं आया कि आखिर ये इतनी ज्यादा रेत का करेंगे क्या। नंबर 4 पर है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। दोस्तों, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 102 मंजिलों पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग है और ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के इलाके में वाक़या है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को 90 मिनट से भी पहले के वक्त में चोरी किया गया। ये अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को कोई स्पेसशिप उठा कर ले गई तो आप गलत हैं। असल में इस स्टेट बिल्डिंग को न्यूयॉर्क डेली टाइम न्यूज ने चुराई थी। इस न्यूज एजेंसी ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए और स्टेट रजिस्ट्रार के सामने ये साबित कर दिया कि ये बिल्डिंग इनकी मलकियत है। ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह लीगल थे। इस केस की गवाह उस वक्त की मशहूर अदाकारा, एक नोटरी, एक बैंक रॉबर को शो करवाया गया। असल में टाइम न्यूज सिर्फ हुकूमत की तवज्जो हासिल करना चाहते थे। इनका मकसद पैसा बनाना नहीं था। असल में रजिस्ट्रार और क्लर्क जगह की तफ्तीश ही नहीं करते थे और लैंड माफिया लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते थे। इसलिए उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस बात का प्रूफ गवर्नमेंट को दिया ताकि वो एक्शन ले। टाइम न्यूज ने बिल्डिंग की ओनरशिप गवर्नमेंट को वापस दे दी, लेकिन कोई अगर रियल में इसे चुराता तो वो असल में अरबों डॉलर्स का मालिक होता। नंबर 3, एंटायर ब्रिज मिसिंग। दोस्तों, अब जिस चोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चोरियों में से एक है।
दो भाई जिनका नाम आर्थर और अलेक्जेंडर था, इन्होंने वेंसल पेंसिल्वेनिया में सितंबर 2011 में एक 50 फुट स्टील का ब्रिज चुरा लिया। ये ब्रिज ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता था, फिर भी इस ब्रिज को चोरी करना बेहद ज्यादा मुश्किल काम था। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इन्होंने एक माह प्लानिंग की और फिर इस ब्रिज को चुरा लिया। इन्होंने इस ब्रिज को पीसीज में काटा और स्क्रैप में बेचने के लिए इकट्ठा किया। सोचने की बात यह है कि इन्होंने इतनी भारी स्टील बीम्स को ट्रांसपोर्ट कैसे किया होगा। दुनिया का सबसे बेवकूफ शख्स भी कभी ब्रिज को चोरी करने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन उन्होंने ये हमाकत कर दिखाई। स्क्रैप की एस्टिमेटेड वैल्यू 1,60,00,000 थी। इन्वेस्टिगेशन टीम से पता चला कि उन्होंने ये ब्रिज सिर्फ 8 लाख में एक रिसाइकलिंग कंपनी को बेच दिया। कंपनी वालों को शक हुआ और उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और ये दोनों भाई पकड़े गए। नंबर 2 पर है चर्च। दोस्तों, रशिया में दुनिया के सबसे अहमक चोर पाए जाते हैं। दोस्तों, रशिया के कोमोरोहो गांव में चोरों ने एक पूरा चर्च ही चुरा लिया। ये चर्च 200 साल पुराना था। जुलाई सन 2008 में चोरों ने इस चर्च की एक ईंट भी नहीं छोड़ी और सब कुछ ले गए। ये चर्च एक गुंजान जगह पर बना हुआ था और वहाँ सिर्फ पादरी ही जाया करता था। चोरों ने तसल्ली से वहाँ मौजूद 200 साल पुरानी चीजें और बुक्स उठाई और इवन के चर्च की पूरी बिल्डिंग तोड़कर छत, दीवारें, सब कुछ लूट कर ले गए। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि सन 2019 में चोर एक बड़े चर्च के पूरा का पूरा छत, जो कि मेटल से बना था, वो रातों रात चुरा कर भाग गए। पादरियों को तब पता चला जब सुबह धूप छत की सीलिंग से चर्च के अंदर आ गई। ये सच में हमाकत है। नंबर 1 पर आता है दोस्तों ब्रिज वेनिस। दोस्तों, कोकाली प्रोविंस में चोरों ने सन 2019 में रातों रात एक 22 टन का ब्रिज चोरी कर लिया। ऑफ कोर्स इसे भी स्क्रैप में बेचने के लिए चोरी किया गया था। ऐसा हर जगह ही होता रहता है। इसी साल इंडिया में भी एक पूरे का पूरा ब्रिज चोरी किया। चोरों ने 3 दिन लगाकर इसे चोरी किया। इस वारदात में 40 लोग शामिल थे। उन्होंने फेक पेपर्स दिखाए कि इन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इजाजत हासिल है और ये 40 लोग पूरा ब्रिज तोड़ कर ले गए। इन्होंने गार्ड से कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एग्रीमेंट हासिल किया है और उन्होंने क्रेन्स लगाकर बाकायदा 3 दिन में पूरा ब्रिज ही तोड़ डाला।